हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी@ऑफिशियल में। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो चैप्टर वाइज है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये सब पीवाई क्वेश्चंस हैं और सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। ये भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 100, 200, 300 समथिंग, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपकी यूपीएसआई, कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस और बहुत से एग्ज़ाम हैं जिनमें ये बहुत आती है हिंदी और बहुत ही नंबर अपने बनाती है। सबसे ज़्यादा नंबर इसी से हम अपने स्कोर बना पाते हैं, एक रीजनिंग और एक हिंदी। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ आपको। जो जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, जितने भी पूरी बुक में चैप्टर वाइज ही कराऊंगी ये। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट हमें हिम्मत देता है वीडियो बनाने के लिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को क्रियान्वित करने स्वीकृत का प्रस्ताव था? ए 14 सितंबर 1949, बी 14 सितंबर 1950, सी 14 सितंबर 1960, डी 14 सितंबर 1964। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए 14 सितंबर 1949। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ए लोक भाषा, बी संपर्क भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी राजभाषा। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। क्या है? डी राजभाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 14 अक्टूबर, बी 27 फरवरी, सी 29 दिसंबर, डी 14 सितंबर। तो कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। तीसरे का डी 14 सितंबर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपका नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाए अगर चैप्टर वाइज ये आप सीरीज देख लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मणी, सी गुरुमुखी, डी सौराष्ट्री। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चौथे का ए देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली है? ए खसपरजिया, डिब्बी पगाई, सी जोहारी, डी सलानी। तो क्या है इसका आंसर, पाँच का जल्दी से बताइए। उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। पाँच का डी सलानी। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1970। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। छठे का ए
1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, डी बोलना। तो 7 का क्या है? सी सुनना और समझना। ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, कितनी संख्या है उपभाषाओं की? ए 5, बी 6, सी 4, डी 7। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। 8 का ए 5। कितनी उपभाषाएं हमारी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ए अपभ्रंश साहित्य में, बी जयभट्ट के शिलालेख में, सी पाणिनि कृति अष्टाध्यायी में, डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो कहाँ है ये, जल्दी से बताइए। नमे का बी जयभट्ट की शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक भाषा की विशेषता है? ए ऐतिहासिकता, बी स्वायत्तता, सी एकरूपता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी स्कूल शिक्षा परीक्षा में आया हुआ 2023 में क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। सब लेवल के हैं इसमें, मतलब लो से हाई तक। बताइए। 10 का डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के डॉट डॉट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 132, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 343 ए। ठीक है, 343 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 272 1। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। सी अनुच्छेद 343 ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि हो और कोई कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम उसे सुधार कर सकें। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ए ब्रज, बी देवनागरी, सी संस्कृत, डी अवधी। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। सी संस्कृत। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो क्या है 13 का, जल्दी से बताइए। सी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ए भाषा, बी बोली, सी व्याकरण, डी लिपि। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। 14 का डी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ए कैथी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी, डी गुरुमुखी। तो क्या है 15 का, जल्दी से बताइए। सी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ए पाली, बी अपभ्रंश, सी
प्राकृत, डी संस्कृत। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? ए अपभ्रंश, बी शौरसेनी, सी मागधी अपभ्रंश, डी मागधी। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 17 का। सी मागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ए खस अपभ्रंश, बी अर्धमागधी अपभ्रंश, सी शौरसेनी अपभ्रंश या डी मागधी अपभ्रंश। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 18 का। सी शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ए भोजपुरी, बी कोरबी, सी मैथिली, डी अवधी। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 19 का। ए भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ए मथुरा, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। तो 20 का क्या है? ए मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? ए क्षेत्रीय रूप, बी लिपि, सी उपभाषा, डी ब्रजभाषा। तो किसका क्या है? सी उपभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुंदेली का क्षेत्र है। ए आगरा, मथुरा, भरतपुर, बी पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सी जयपुर, अजमेर, जोधपुर, डी झांसी, जालौन, दतिया। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 22 का। डी झांसी, जालौन, दतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा। बी लक्ष्य भाषा, सी माध्यम भाषा, डी श्रोत्र भाषा। 23 का जल्दी से बताइए। डी श्रोत्र भाषा। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ए राजधानी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 24 का। बी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ए सदल मिश्र, बी लल्लू भाई, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदा सुखलाल नियाज। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए 25 का। बी लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ए बुंदेली, बी बांगरू, सी कन्नौजी, डी हलोड़ी। क्या है? हड़ोदी। क्या, जल्दी से बताइए इसका आंसर 26 का। बुंदेली और कन्नौजी दोनों बोली जाती हैं, बुंदेली और कन्नौजी। विवाद में आता है ये वीडियो में क्वेश्चंस। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है? ए मालवाड़ी, बी मराठी, सी संस्कृत, डी ब्रजभाषा। तो 27 का बताइए। डी ब्रजभाषा। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। ए भोजपुरी, बी ब्रज, सी मेवाती, डी कन्नौजी। तो क्या है इसका आंसर? सी मेवाती, राजस्थान की है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ए
प्राकृत, बी संस्कृत, सी पंजाबी, डी अपभ्रंश। तो 29 का बताइए। सी पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ए सैंधाव लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी यूनानी लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। डी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ए लल्लूलाल, बी राजा राम मोहन राय, सी सदल मिश्र, डी श्रद्धाराम पुलेरी। तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। सी सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए खड़ी बोली, बी जयपुरी, सी ब्रजभाषा, डी कन्नौजी। तो क्या है 32 का? बी जयपुरी। जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की। जयपुरी का स्थानीय नाम है बागड़ी, बी कुमाजुल, सी दर्शनी, या डी ढूंढड़ी। तो क्या है इसका? ढूंढरी। डी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ए अवधी, बी पहाड़ी, सी कन्नौजी, डी अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा अगर चैप्टर वाइज करना है आगे क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।